सेशन नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री। यस, आज पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। क्या होते हैं ये फॉर्मूला? चलो सीधा सीधा देखते हैं यार क्या होते हैं ये फॉर्मूला। लेट्स बिगिन। ध्यान देना, लेफ्ट साइड में मैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला लिखता हूं, मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला, और यहां पर मैं लिख देता हूं सब मल्टीपल एंगल्स। अच्छा, ठीक है। व्हाट इज मल्टीपल एंगल? ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, साइन 2 थीटा। यस, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। कैसे आया? डेरिवेशन बता दूं? 1 सेकेंड का है, सारे ऐसे ही आएंगे। ओके, साइन ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा को मैं लिखता हूं थीटा प्लस थीटा, ये हो गया साइन ए प्लस बी, इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। खत्म। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और है ना। तो कुछ नहीं है, तो डेरिवेशन को छोड़ दो, डेरिवेशन का टेंशन नहीं लेना, है ना। तो पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा, दूसरा फॉर्मूला कॉस 2 थीटा। कॉस 2, अच्छा इधर थोड़ी सी मैं गैप छोड़ देता हूं। कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बदले मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दूं क्या? अगर मैं इसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दूंगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसके बदले ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए पता नहीं, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, तीनों आना चाहिए। कैसे डिराइव किया भैया? कॉस 2 थीटा, इसके बदले डाल दो कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, है ना, इज नथिंग बट कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। यस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये लो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज था हमारा, वो अगर पता है तो ऑल द फॉर्मूलाज कैन बी डिराइव्ड। कोई नए फॉर्मूला नहीं है, एक दूसरे से डिराइव किए गए हैं सारे के सारे। और तीसरा हमारा मल्टीपल एंगल में होता है tan ऑफ 2 थीटा। tan 2 theta, what is tan 2 theta? It is nothing but 2 tan theta, 2 tan theta upon 1 upon 1 minus tan square theta, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, these are the formulas. अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला है तो sin 2 theta in terms of tan also you can derive. यस, अब उसका भी डेरिवेशन में बता दूंगा, तो डेरिवेशन का टेंशन नहीं लेना। ये हो जाएगा बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। यहां देखो ये क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फाइन। और इसका भी एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan। yes, cos 2 theta in terms of tan, which is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। कोई भी फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कभी भी यूज करना पड़ सकता है। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है पता नहीं, सब इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो डेरिवेशन भी बता दिया शॉर्ट में, डिटेल में बाद में करवा दूंगा, और फॉर्मूला भी बताया। अभी सब मल्टीपल, सब मल्टीपल या इसको हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी बोलते हैं बच्चों। सब मल्टीपल और हाफ एंगल फॉर्मूलाज। अब कुछ नहीं है हाफ एंगल, ये देखो यहां पर है साइन 2 थीटा, 2 थीटा का हाफ कितना होता है? साइन थीटा, है ना। तो देखो मैंने इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ किया तो इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 क्या है? हाफ एंगल।
जो भी एंगल आपको दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ हो जाता है ना। अगर ऐसा दिखता है आपको, यहाँ देखो प्लीज ध्यान दो, थोड़ा सा बताता हूँ। साइन ऑफ 4 थीटा है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा पता है, मैं इसको लिखूंगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, है ना। ये देखो ये है मेरा थीटा, यस 2 थीटा है ये, राइट। सो आई राइट इट एज 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। देखो ना, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा, तो उसका हाफ हो रहा है एंगल। तो अगर sin थीटा है सिर्फ, तो मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ओके, तो tan वाला भी लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ, इसको भी आधा कर सकता हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला, सारे एंगल्स हाफ हो जाते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल एंगल्स याद है तो सब मल्टीपल एंगल्स इज नथिंग, है ना। ओके, तो cos 2 थीटा, तो ठीक है भैया, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा सारे एंगल हाफ कर दो, देखो ये 2 थीटा का मैंने हाफ कर दिया थीटा, तो सारे एंगल्स हाफ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, कब कौन सा कहाँ कैसे यूज करना है वो सब सिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। सारे एंगल हाफ 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 कर दो। वेरी गुड। उसके बाद tan थीटा, यस यहाँ पर tan 2 थीटा है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर tan थीटा, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये वाला एंगल, ये वाला फॉर्मूला भी हाफ हो जाएगा। ओके, इधर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। दीज आर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला खत्म नहीं हुए। ओके, चलो इतने में किसी को कोई कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो फिर मैं आगे बढ़ू नहीं तो। यस, पक्का 100%? नथिंग, नथिंग। ओके, No, sir. चलो और आगे बढ़ते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज के तरफ। यस, मल्टीपल एंगल्स में नेक्स्ट ये मल्टीपल और ये उसका सब मल्टीपल, एक मल्टीपल एंगल एक सब मल्टीपल। चलो और 3 फॉर्मूला लिख देते हैं। नेक्स्ट आएगा साइन 3 थीटा, 2 थीटा हो गया ना, तो साइन 3 थीटा। आप बोलोगे कैसे डिराइव किया? अरे साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। खैर डेरिवेशन फिलहाल छोड़ो, बाद में बता दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां पे देखो cos 3 थीटा, बच्चों cos 3 थीटा में देखो क्या होता है ना, ये 4 यहाँ पे आ जाता है, ये 3 यहाँ पे आ जाता है ना, और ये हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इस तरह से। और लास्ट वाला फॉर्मूला tan 3 थीटा। दैट्स इट, हो गया, टेंशन नहीं लेना, राइट। हाँ, अब ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, पैटर्न याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न याद रखना है आपको। 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बाकी तो इजी है, ये थर्ड वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ता है ना। अब देखो इसी का सब मल्टीपल, अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिख देता हूं, है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। यस, तो फिर इधर भी सारे एंगल्स 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए यार, तो ये बन जाएगा मेरा 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। सारे एंगल्स थीटा बाई 3 हो जाएंगे। यस, वैसे ही अगर मैं इसको cos थीटा लिखता हूं तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 cos थीटा बाई 3। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। हाँ, ढेर सारे फॉर्मूले, ठीक है। इन सब के अलावा 2 गोल्डन फॉर्मूला बताऊंगा, वैसे तो 4 गोल्डन फॉर्मूला बताऊंगा। अब अब ये मतलब इधर 1000 टाइम्स वेरी लिख लो आप,
इंपॉर्टेंट। आज के बाद जहां जहां पर आपको 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई देगा, 1 माइनस कॉस थीटा जहां पर भी दिखे, जिधर भी दिखे, तो आप उसके बदले लिख देना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे आया वो भी बता दूंगा, है ना, पिछले वाले जो फॉर्मूला थे उसी से आया। आई कॉल इट एज गोल्डन रूल, है ना, गोल्डन फॉर्मूला बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि आपको पूरे 2 साल के मैथ्स की जर्नी में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा। अगर आपको कहीं पर भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे तो आप उसके बदले 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डाल देना। अगर आपको कहीं पर भी 1 माइनस साइन थीटा दिखाई दे तो आप उसके बदले साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डाल देना। और अगर आपको कहीं पर भी 1 प्लस साइन थीटा दिखाई देता है तो आप उसके बदले साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डाल देना। कैसे आया? ओके, अगर पिछले वाले फॉर्मूला पता है तो ये भी पता रहेगा। चलो मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। आई एम टेलिंग यू दीज आर द 4 गोल्डन फॉर्मूलाज। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ साथ ही मैक्सिमम फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करवाने की कोशिश रहेगी आज। ओके, चलो पहला बता दूं कैसे डिराइव हुआ। ओके, देखो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है पूरा डिटेल में बताता हूं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला है। ओके, अगर मैं इसका हाफ एंगल लेता हूं तो मेरे पास बचता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वेरी गुड, यस। अगर मैं टर्म्स को रीशफल करूं, इसको यहां लेकर के आओ, इसको यहां लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे डिराइव किया। अभी क्या डेरिवेशन सीखना है उसमें? नथिंग। तो पिछले जो फॉर्मूला हमने कुछ लिखे हैं, देखो जो हमने पहले फॉर्मूला किए थे उससे हमने ये डिराइव किया, राइट, और इसी पर से हमने ये गोल्डन फॉर्मूलाज डिराइव किया। ऐसे आप सारे फॉर्मूलाज चारों भी, अच्छा इसका भी बता देता हूं एक डेरिवेशन कैसे आया। ओके बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ओके, 1 के बदले आई कैन राइट, थोड़ा स्पेस सेव करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 के बदले मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, अरे 1 के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, बच्चों ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा के बदले में लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कहां से आया ये फॉर्म? ये अरे किधर गया ये वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वेरी गुड, है ना, तो हो गया फिर खत्म। व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आ गया। वैसे ही अगर प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा फॉर्मूला। यहां से ये फॉर्मूलाज इस तरह डिराइव हो रखे हैं। आपको जरूरत है इनको रट लेने की, है ना। तो आज के हमारे कुछ फॉर्मूलाज जिसको हम फटाफट से गो थ्रू करेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे बोल बोल के मैं कितनी बार भी बोल दूं तो याद नहीं होने वाले हैं बच्चों। याद करने के लिए उसको यही करना पड़ेगा, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा, एवरीथिंग, टेंशन नहीं कब कौन सा कहां कैसे यूज किया जाए, प्लस साथ साथ में याद करेंगे। लेट्स बिगिन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। उसके बिना नहीं याद होने वाला है कुछ भी। ओके, चलो आ जाओ। बोल रहा है cos a इज इक्वल टू 2/3, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। बच्चों cos 2a की वैल्यू आपको निकालना है। मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूं। मैं यहां लिखता हूं यस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये पहला फॉर्मूला, है ना। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बताओ कौन सा यूज किया जाए?
कौन सा? सेकंड सेकेंड वाला, एब्सोल्युटली, क्योंकि cos a का वैल्यू गिवन है। बहुत बढ़िया, तो कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा? अच्छा, क्या मैं ये भी यूज कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो sin a की वैल्यू निकालो, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, एक ही बात है। ठीक है, चलो, लेकिन मैं डायरेक्टली ये कर देता हूं, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, विच इज 2 इंटू cos a का वैल्यू 2/3 का स्क्वायर minus 1. So 2 into 4/9 minus 1, which is 8/9 minus 1, which is minus 1/9. सिंपल है ना? इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा यूज करें। सिंपल, चलो आगे देखते हो। tan 2a, find the value of tan 2a if tan a is this. tan a का वैल्यू दे दिया, tan 2a का फॉर्मूला तो एक ही है भैया, tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a, खत्म, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो डाल दो वैल्यू, 2 इंटू 5/12। क्यों करवा रहा हूं ये क्वेश्चन? फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, बार बार रिपीट हो जाए। ओके, अपॉन 1 माइनस 5/12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व आप लोग कर लेना। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a if a is equal to 15 degree. What is the value of 2 sin a cos a? बच्चों, what is 2 sin a cos a? Yes, sin 2a, sin 2 theta sin 2 theta। बच्चों ये एंगल है, ये पूरा एंगल है, 2a इज द एंगल, है ना? तो साइन ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू 15, विच इज sin 30, विच इज 1/2। तो ये हो गई वैल्यू। So sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Okay, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? A sin theta is equal to B cos theta. Find the value of sin 2 theta. Okay, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. ये एक फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला कोई बताएगा जल्दी से? यस, 2 tan theta upon 1 plus tan square, yes, upon 1 plus tan square theta, करेक्ट? Yes, sir. 1 plus. साइन है ना? अरे साइन, साइन है, साइन tan के लिए 1 प्लस होता है, tan के लिए 1 प्लस होता है, और साइन के लिए 1 minus. हाँ, सही है रे, सही लिखा था ना, 1 प्लस होता है साइन के लिए, करेक्ट? एंड tan के लिए 1 माइनस। साइन के लिए 1 प्लस होता है, tan के लिए 1 माइनस होता है ना, सही लिखा था पहले। ओके, चलो, सो हाँ, अब cos थीटा की वैल्यू पता नहीं, sin थीटा की वैल्यू पता नहीं। ओके, तो कुछ तो करके पता करो। तो यहां से देखो, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू b/a। तो मुझे तो मिल गई tan थीटा की वैल्यू b/a। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? सेकंड वाला। तो बच्चों, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपका याद हो जाए। सो 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू b/a अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। कैन सिंप्लीफाइड, है ना? 2b/a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सो 2b/a इंटू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये गया 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सीधा खत्म एवरीबॉडी। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा। तो चलो, वंस अगेन एवरीबॉडी विथ मी, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना? ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? एक और होता है यार, tan वाला भूल गए हम लोग। एब्सोल्युटली, tan वाला, एब्सोल्युटली 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कौन सा यूज करेंगे? tan वाला यूज करेंगे। क्यों भाई? cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से आ जाओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ, ये है x अपॉन
ए डाल दो, X by 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। दीज वेर द बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। और भी है क्या? हाँ चलो ठीक है ना, और है। तो इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये तो सिंपल थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ। धीरे धीरे वैरायटी चेंज करता हूं, धीरे धीरे प्रूविंग की तरफ जाएंगे और फिर टू प्रूव वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें टू प्रूव वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। ओके चलो आ जाओ। अब बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8। साइन पाई बाय 8 कैसे निकाल सकते हैं यार? इसको पाई बाय 2 वगैरह वगैरह कोई स्टैंडर्ड एंगल में लिख सकते हो क्या? चेक करो आप, पहले तो चेक करो कि क्या मैं इसको किसी स्टैंडर्ड एंगल में लिख सकता हूं। अगर स्टैंडर्ड एंगल मतलब कैसे, पाई बाय 2 प्लस माइनस सम स्टैंडर्ड एंगल, यस, या पाई प्लस माइनस सम स्टैंडर्ड एंगल, तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो मतलब खेल खत्म है। लेकिन प्लीज टेल मी, कैन यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ एनी स्टैंडर्ड एंगल, ऐसे वेयर दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल। चलो चेक करो, बताओ। हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया? हमने फर्स्ट सेशन में बोला सारे स्टैंडर्ड मल्टीपल्स ऑफ 30, 60, 90, 120, 150, है ना, 180, 210, 240, 270, इसके सारे ऐसे मल्टीपल्स 45, 135, 45 के मल्टीपल्स को हमने पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा और पाई प्लस माइनस थीटा से निकालना सीखा। ओके, फिर हमारे पास सेकेंड सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे एंगल्स आ गए 15 डिग्री। यस, इसको मैं पाई बाय 2 प्लस माइनस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, है ना। तो हमने क्या किया? हमने इसको एक्सप्रेस किया 45 माइनस 30, यस, और साइन ऑफ 45 माइनस 30 या कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसे फॉर्मूला से सॉल्व किया। फिर आपको एंगल आ गया 105 डिग्री, आपका एंगल आ गया 75, तो आपने इसको लिख दिया 45 प्लस 30, आपने इसको लिख दिया 45 प्लस 60, कुछ इस तरह से, है ना। अब इस एंगल को अगर आप देखोगे तो ये है 22.5 ना। आप इसको पाई और पाई बाय 2 प्लस माइनस लिख सकते हो, अलाइड एंगल्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ना ही आप इसको कंपाउंड एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो ऐसी जगह पे काम आएगा बच्चों हाफ एंगल। ओके, तो हाफ एंगल में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एनीबॉडी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो सकता है बच्चों। फुल फोकस एंड अटेंशन। व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल टू? अच्छा चलो, याद करना है आपको मेरे साथ साथ, इसीलिए सब डिटेल में बता रहा हूं। ओके, व्हाट इज कॉस टू थीटा? cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta, 2 sin square theta। अगर मैं इसका हाफ एंगल ले लूं बच्चों, तो ये हो जाएगा cos theta इक्वल टू 1 minus 2 sin square theta by 2, है ना। बहुत बढ़िया। अब इसके बदले मैं लिखता हूं cos ऑफ पाई बाय 4। व्हाट इज cos पाई बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान दो यहाँ पे, अभी बोलना नहीं बीच, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये थीटा के बदले एंगल डाल दिया, ये थीटा के बदले एंगल डाल दिया, बहुत बढ़िया। सो बच्चों cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। यहां से मुझे मिलेगी साइन पाई बाय 8 की वैल्यू, है ना। कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। हो गया ना, अभी तो सब पता है मुझे। व्हाट इज cos पाई बाय 4? cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8। परफेक्ट। यहां शिफ्ट कर दो जरा, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। सही है क्या? देखो, यस एवरीबॉडी, क्लियर?
है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। ये 2 को भी मैं इधर नीचे लेकर के आ गया, 2 को नीचे भेज दिया इधर से। परफेक्ट। आपको बोला है भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8। तो द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8 इज टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पाई बाय 8 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। हाँ यही वैल्यू है, दैट्स इट, इतना ही सॉल्व करके छोड़ना। कैन आई सिंप्लीफाई इट फर्दर? हाँ, इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर। कैसे करोगे भाई? अंदर के अंदर रैशनलाइज कर दो इसको, √2 अपॉन √2, अंदर के अंदर है ना, रूट के अंदर रैशनलाइज किया। ओके, तो इसका क्या होने वाला है? ये √2 इंटू √2 इज 2 माइनस √2 अपॉन √2 2 2 जा 4 है ना। अब ये जब रूट के बाहर आएगा तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी? हमको वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। परफेक्ट, एंड दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। बोलो, बात समझ में आई सबको? एवरीबडी Yes, है ना। yes, तो अब देखो कि क्या Yes, ये sir. एंगल किसी का हाफ हो सकता है? डू यू गाइज रिमेंबर वन थिंग दैट यू लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड? चलो, इफ नॉट मैं याद दिलाता हूँ, है ना। 10th स्टैंडर्ड या आई गेस 9th में सीखा था कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, है ना। सीबीएसई वालों ने तो सीखा है, आईसीएसई वालों ने नहीं सीखा, है ना। हम लोग पहले 90 डिग्री बनाना सीखे, यस। फिर हमने 45 डिग्री बनाना सीखा, एंगल बनाना सीखा था ना। 90 कैसे बनाते हैं? यहाँ कटक 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 90 बोला, 45 बनाओ तो कटक 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 कटक, ये ले 45 इसका बाइसेक्टर। फिर बोलते थे 22.5 बनाओ, तो हम बोलते थे अच्छा ये 45 है ना, ले इसका बाइसेक्टर बनाता हूँ, खटक 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 खटक, ये ले 22.5 डिग्री, इस तरह से। तो इसको आपको थोड़ा सा उस तरह से सोचना पड़ेगा कि अच्छा बेटा 22.5 बोला है तो ये तो 45 का आधा होता है, तो मैं 45 के साथ हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना, इस तरह से। यस। अच्छा चलो आ जाओ, एक और देखते हैं। कुछ और एक दे रखा था ना, पाई cos पाई बाय 8, है ना। सो वंस अगेन बच्चों, cos पाई बाय 8 मतलब क्या? cos 22.5 मतलब इस बार मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा cos 2 थीटा इज टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसका हाफ एंगल क्या होता है? बार बार नहीं लिखना, ये तो मैं रटवाना चाहता हूं फॉर्मूलाज, इसलिए। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थीटा बाई 2 इज 22.5, तो बच्चों थीटा हो जाएगा पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 1। यस, ये 1 बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8। फिट कर लो इसको दिमाग में जो मैं बता रहा हूं, है ना, इसलिए एकदम धीरे धीरे। ओके चलो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2, ये 2 भी यहां लिख देता हूं cos स्क्वायर पाई बाय 8। अगर आपको cos पाई बाय 8 करना है तो मैं यहां लगा दूंगा रूट, खेल खत्म, है ना। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। क्या सब लोगों को समझ में आया हाफ एंगल फॉर्मूलाज का यूज क्या है? यस, टू फाइंड सर्टन एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल्स के हाफ है। यस, तो अगर स्टैंडर्ड एंगल्स के हाफ आपको दे रखे हैं तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो, एनी डाउट एनीबॉडी? कम ऑन, सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड sin 2x cos 2x tan 2x if sec x is equal to this and x is between pi by 2 to pi। यस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फटाफट से वैल्यूज निकाल ले क्या? यस, चलो, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा बच्चों 12। अब खत्म है। क्या चाहिए तुमको? तुमको चाहिए sin 2x इज 2 sin x cos x। वेरी गुड, डाल दो वैल्यू। 2 इंटू साइन इज इक्वल टू 12/13, cos is equal to -5/13। Please calculate।
cos 2x इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कोई भी यूज करो यार। सो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x है -5/13 का स्क्वायर और साइन है 12/13 का स्क्वायर। ओके, tan 2x, चलो बताओ tan 2x कितना होता है? यस एवरीवन, 2 tan x 2 upon tan 2 theta tan plus x 1 tan square theta. एक मिनट 2 1 tan थीटा, minus tan square theta. एब्सोल्युटली 1 माइनस tan स्क्वायर x है ना। सो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू tan x की वैल्यू बताओ। यस 12 अपॉन -5, -5. सो 12 अपॉन -5, 1 माइनस 12 अपॉन -5 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे आप लोग। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है आज तो, ओके। और थोड़े बहुत टू प्रूव के इजी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप। साइन ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सब लोग पॉजिटिव है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 2a, cos 2a, tan 2a। सब लोगों का एक साथ आवाज चाहिए मुझे। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos 2 sin a cos a. cos a. वेरी गुड। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan square tan a upon 1 1 minus tan square. एब्सोल्युटली। इसका दूसरा फॉर्मूला बताओ एक और। 2 tan Yes. a 2 tan a upon 1 plus 1 plus tan 1 square plus a. tan square। एब्सोल्युटली। एंड लास्ट वाला cos 2a, सारे फॉर्मूला 1 बाय 1। cos स्क्वायर a Cos square a माइनस sin minus स्क्वायर a, sin square a हाँ। 1 minus 2 minus 2 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1 1 minus 2 sin square, tan square 1 minus tan 1 minus tan square 1 plus tan square। plus tan square a. है ना। तो आई होप लर्न हो रहा है, जो लोग नहीं बोल रहे आई होप उनका भी लर्न हो रहा है। ओके, वैल्यूज तो आप लोग निकाल ही लोगे यार, अब क्या है इसमें, वैल्यूज तो निकाल लेना। ये यहाँ पर है हमारा एंगल ए, यस 3/5, तो बच्चों ये 3, ये 5, ये 4। यस, उठाओ फॉर्मूला, डालो वैल्यूज, कैलकुलेट करो, खेल खत्म, है ना। चलो अगला सवाल। tan x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो यार ये तो मतलब कोई टेंशन नहीं है। देखो पहले tan x पाई से लेकर के 3π/2, तो कौन से क्वाड्रेंट में है फटाफट? Third यस थर्ड क्वाड्रेंट Third। है ना। तो ये x है, वेरी गुड। तो आपको बोला x है पाई से 3π/2 के बीच में, 3/4 वैल्यू है, तो ये 3, ये 4, तो बच्चों ये हो जाएगा 5, ये है -4, है ना। वैसे तो -4 है Sir। और ये भी -3, करेक्ट। तो माइनस माइनस tan प्लस हो जाएगा। परफेक्ट। चलो मुझे जल्दी से बताओ sin x/2 क्या होगा? आपको बोला है फाइंड 2 द sin वैल्यू theta by ऑफ 2। 2 sin x by 2 2 cos sin x by 2. पक्का? हाउ डू आई फाइंड? अच्छा, वो बोल रहा है 2 sin x/2/2, करेक्ट। ऐसा कुछ लिखूं, क्या लिखे, क्या लिखे इसको? sir What do I x write by here? 4 x/4, ओके। सो ये हो जाएगा 2 sin x/4 cos x/4। हाँ, फिर इसकी वैल्यू चाहिए भाई मेरे को, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे मिले? So पहले so sin x की first find वैल्यू the value of sin x. पहले यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x, तो ठीक है ना। sin x cos x tan x की तो वैल्यू यहां से मिल जाएगी यार, उसका कोई टेंशन नहीं है। इसकी वैल्यू है -3/5। चलो ये लो, cos x की वैल्यू है -4/5 और tan x तो दे रखा है। हाँ श्वेता, फिर क्या करे? गाइस कम ऑन, यू गाइस विल हैव टू टेल मी नाउ, ओके। फिर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। कौन सा वाला? सर sin अभी अभी तो सिखाया था यार। गाइस कम ऑन, क्या करे? एनीबडी? क्या मैं ऐसे यहां से शुरुआत कर सकता हूं? cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। अरे जो π/4 π/8 वाला था बच्चों, ये π/4, ये है π/8।
cos x की वैल्यू हमको पता है क्या? हाँ पता है, -4/5 है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू नहीं पता है। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या करना होता है? एवरीबडी, अगर आप यहां से शुरुआत करोगे, अगर आप यहां से शुरुआत करोगे तो आपको तो इसका भी हाफ एंगल मिलेगा, मतलब 2 साइन x/4 cos x/4, है ना? तो भैया मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ऐसा कैसा चलेगा? है ना, सब नहीं पता, राइट? तो ऐसे नहीं होता। फाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शुरुआत करनी पड़ेगी x से, तब जाकर के आपको x/2 मिलेगा। तो यहां से मुझे मिलने वाला है 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4/5 विच इज 9/5, है ना? सो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 9/10, साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू 3/√10। क्या सबको समझ में आया? और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, है ना? एवरीबडी क्लियर विद दिस? 100%? Yes, sir. वैसे ही cos x/2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? मैं लिखूंगा cos इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तनिष, सस्मित क्लियर? हाय कृष्णा, पार्थ, एवरीबडी? Yes, sir. यस, ओके। तो यहाँ से cos x की वैल्यू तो मुझे पता है 4/5, यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 और इधर +1 लिख देता हूँ ना, -4 + 1 इज 1/10 लिख देता हूँ, और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर x/2। तो बच्चों cos x/2 इज इक्वल टू 1/√10। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है मैं इसको माइनस लगा दूंगा। वेरी गुड। अब आपको चाहिए भैया tan x/2, तो tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। tan इज इक्वल टू sin बाय cos, है ना? तो ये आ जाएगा 3/√10 डिवाइडेड बाय 1/√10। √10 से √10 कटेगा, आंसर आएगा 3। ठीक है, सो बाद में हाफ एंगल आता है तो यहां से शुरुआत करेंगे। चलो, और क्लियर हो रहा है सबको हाफ एंगल्स को कैसे यूज करना है? एवरीबडी? Yes, यस, yes, sir. वेरी गुड। हाँ चलो, अब आ जाते हैं प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। हे भगवान, क्या करे? एनीबॉडी देख के कुछ जल्दी से कोई तो बताएगा मुझे, खट्टाक से कोई तो। तो cos 2 theta को replace कर 1 minus मुझे तो गोल्डन रूल दिख रहा है भाई। 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जब भी 1 माइनस cos थीटा दिखे 99.5% ऑफ द टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 चिपका देना। ओके, और जब जब 1 प्लस cos थीटा दिखे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 चिपका देना। और दिख रहा है तो मैं चिपकाऊंगा, है ना? मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं बच्चों। देखो, ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो इसके बदले क्या मैं लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। हाँ, और इधर मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 2। तो ये 2 तो कट गया, है ना? अब आपको डायरेक्टली लिखते आना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कटा, tan स्क्वायर थीटा विच इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड, है ना? तो जब थीटा है तो थीटा बाय 2, 2 थीटा होगा तो थीटा 2 थीटा बाय 2। यहाँ 6 थीटा होगा, ऐसे 1 माइनस cos 6 थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसका आधा 6 थीटा बाय 2। यहाँ अगर होता 1 प्लस cos 6 थीटा तो हम लिखते 2 cos स्क्वायर 3 थीटा। बोलो, सबको समझ में आया? एवरीबडी? Yes. Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. है ना? Yes, sir. सो ध्यान Yes, देना, sir. हमेशा पैटर्न ध्यान दो। 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा याद रहना चाहिए। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखते हैं, है ना? अच्छा, ये 3 वाले एंगल का है, इसको हम बाद में करेंगे, है ना? 3 वाले क्वेश्चंस बाद में करते हैं, पहले थोड़े दूसरे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, क्या करें यार इसको? चलो देखो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या दिख रहा है आपको? हाँ,
यस गाइज, एवरीबॉडी सोचो एंड बताओ, थिंक 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 थिंक। यस, व्हाट टू डू? ब्रैकेट्स ओपन करें। एब्सोल्युटली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास ब्रैकेट तो, ओपन करना और वही कर कोई सकते। ऑप्शन ही नहीं है। देखो आप LHS को उठाओ, है ना, कुछ नहीं कर सकता मैं, तो ब्रैकेट्स ओपन कर देते। तो इसको मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। अब क्या करें यार? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। वेरी गुड, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1 हो जाएगा। वेरी गुड, प्लस फिर क्या करें? 2 कॉमन आ जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू, ये क्या है? सर वो फॉर्मूला हो गया ना, cos हाँ, कौन सा x प्लस फॉर्मूला? y का, x प्लस y का। एब्सोल्युटली, cos ऑफ x प्लस y का, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस y, है ना। ये हो गया cos x प्लस y का फॉर्मूला। ये हमने पिछले सेशन में सीखा है, cos x cos y माइनस sin x sin y। वेरी गुड। क्या करें क्या करें क्या करें? एक सेकेंड, है ना, एक बार RHS को देख लो जरा। RHS में है हाफ एंगल, x प्लस वाई का आधा एंगल है। मतलब हाफ एंगल वाला कोई फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहां से ना मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं पहले। तो आई हैव 2 टर्म्स बच्चों, एक और ये दूसरा, है ना। यहां से ना मैं पहले 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। क्या करे क्या करे क्या करे? 1 plus cos x plus है ना, y को replace गोल्डन रूल। 1 प्लस कॉस थीटा दिखा मुझे। यस, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो ये 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये मेरा थीटा है। सो दिस विल गिव मी 2 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, विच इज नथिंग बट 4 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, है ना, which is nothing but your RHS। everybody clear है? yes? Yes. तो इस तरह से Yes. यहाँ पर हमने यूज किया हमारा गोल्डन रूल। ऐसा कोई है नहीं, हाँ, बुक में वगैरह कहीं लिखना नहीं, बट मैं उसको बोलता हूँ क्योंकि वो बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल, है ना। चलो आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ आ जाओ। यार ये तो सेम है, एग्जैक्टली। यस, कुछ भी नहीं करना उसमें, तो फास्ट करें फटाफट। Sin cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। ओके, ये और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, है ना, माइनस साइन बाहर ले लेता हूं और लिखता हूं 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y। क्या करें? 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? यस, cos सर ऑफ cos x माइनस y का। cos x cos y माइनस साइन बाहर लिया ना मैंने, तो बीच में प्लस होना चाहिए बच्चों। माइनस साइन बाहर लिया तो बीच में प्लस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा Cos x। cos ऑफ सर x प्लस cos y। x Cos माइनस minus y। y minus y. या x माइनस y, है ना, x माइनस y। परफेक्ट, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस cos थीटा। व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा? 2 sin sin स्क्वायर square theta by 2. theta by 2 बाई 2। वेरी गुड यार। सो ये हो गया 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, विच इज योर RHS, है ना। और मजेदार भी है यार, थोड़े टाइम में आप करते जाओ, देखो आपको भी मजा आने लगेगा। यस, एटलीस्ट इजी वाले तो मतलब खत्म हो जाते हैं। आ जाओ अगले सवाल पे। tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 cosec 2x। यहां देखो 2 cosec 2x है। ओके, क्या करे? कुछ नहीं समझ रहा है, क्या करे क्या करे? यस, आप बताओ। हाँ, Cos 1 by sin 2 theta.
ठीक है। एक मिनट। हाँ स्नेहा sin वापस x by बोलो। cos x plus हाँ cos x by वन हम लोग अपॉन sin साइन 2 थीटा। 1 sin 2 थीटा। अरे यार LHS को सॉल्व करो ना आप, पहले इसमें कहाँ घुस गए? LHS को क्या करे? यस sin x tan by cos very good. cot into plus tan। cos x by sin x। cot into tan, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि या एब्सोल्युटली Sin cos। चलेगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा, है ना? यू कैन डू दैट आल्सो, और यू कैन कन्वर्ट इनटू sin cos आल्सो, है ना? देखो तो ये tan x plus 1 upon tan x, है ना? तो ये क्या होने वाला है? ये हो जाएगा tan square x plus 1 upon tan x। राइट? लेकिन मुझे तो 2 चाहिए होता है ना? तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां करूंगा into 2 upon 2, करेक्ट? तो बच्चों कैन आई राइट दिस एज 1 upon 2 tan x upon 1 plus tan square x into 2। अरे इसको मैं नीचे लेकर के आ गया, क्या फर्क पड़ता है? which is nothing but 2 divided by sin 2x which is 2 cosec 2x। यस, धृति ने बोला सर कॉट को tan में कन्वर्ट करो, हमने बोला ठीक है, तो ये कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके यस, अब देखो फॉर्मेट आपको दिखना चाहिए कि यार ये ना कोसेक 2x है, मतलब मुझे sin 2x चाहिए होगा। हाँ sin 2x का तो फॉर्मूला हमको पता है, sin 2x is 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। ओके ये तो ऑलमोस्ट आ गया, लेकिन ये 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो हमने बोला 2 चाहिए, ठीक है 2 चाहिए तो 2 लेके आ जाओ। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। और अगर आप RHS में देखो तो बच्चों एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए वहां पे, तो चलो वो 2 तो मिल ही गया वैसे भी, है ना? परफेक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज 1 अपॉन sin 2x, है ना? ये देखो उल्टा है उसका, तो रेसिप्रोकल ले लिया, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, हर एक स्टेप लिख रहा हूं मैं इसलिए। परफेक्ट। तो 2 अपॉन sin 2x, sin 2x ऊपर जाके हो जाएगा cosec 2x। कोई दिक्कत किसी को? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? यस चलो Yes, अगले सवाल sir. की तरफ Yes, आगे sir. बढ़े। हाँ क्या करे, कौन बताएगा यार? कम ऑन, कौन बताएगा? सर हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन, ओके ठीक है। और कोई ऑप्शन है क्या सर मेरे पास? ऊपर कॉमन ले सकते हैं क्या cos x? कैसे cos x कॉमन ले सकते भाई? नहीं सर क्रॉस क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा गड़बड़ नहीं करना, LCM एलसीएम ले लें। चलो फिर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो वही होगा। चलो लंबा मेथड बता दिया आपने, कल का ट्रिक याद नहीं है, होता तो शॉर्टकट में हो जाता, कोई बात नहीं। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, है ना? डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लिख दो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। यस, ऊपर एक्सपांड करना पड़ेगा सब कुछ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x माइनस cos स्क्वायर x। यस, माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, और माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 2 cos इंटू साइन, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ये कट गया, क्या बचा बच्चों? 4 cos sin डिवाइडेड बाय क्या करे? अरे बताओ ना, 4 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे बचा। नीचे क्या लिखूं? नीचे क्या लिखूं? cos 2 cos 2x। अच्छा नीचे लिखूंगा cos 2x, वेरी गुड, है ना? अरे क्योंकि आप यहां भी देखो ना tan 2x चाहिए आपको, है ना? तो ये 4 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 4 को लिखा 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन cos 2x, है ना? ये है sin 2x, sin 2x अपॉन cos 2x is tan 2x, so 2 tan 2x, 2 tan 2x, खत्म। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जाओ Yes. सवाल पे।
अरे बाप रे, ये क्या आ गया? क्या करे क्या करे क्या करे? चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैं आपको आधा हिंट देता हूं, उसके बाद आप स्टेप्स बताओ मुझे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलएचएस। एलएचएस लिखता हूं मैं, ओके। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इन दोनों में से बच्चों मैं 2 कॉमन लेता हूं और लिखता हूं 1 प्लस कॉस 8x। वेरी गुड। So 1 plus cos 8x can be replaced. बाय 2 cos square theta by 2. 2 cos. हाँ, तो क्या लिखूं फिर वहां पर? एब्सोल्युटली सही है। उसके बदले क्या लिखूं? 2 cos स्क्वायर 4x. एब्सोल्युटली 4x. वेरी गुड, है ना? तो इसके बदले क्या आ जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू, बच्चों इसके बदले मैं लिखूंगा, देखो यहां लिख के देता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना? तो 1 प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा क्या हो जाएगा? 8x, है ना? सॉरी, 8x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 8x by 2, which is 4x. nothing but 4x। तो क्या मैं यहां लिख दूं 2 cos स्क्वायर 4x? यस, वेरी गुड। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? यहां देखो जरा, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, इसकी वैल्यू क्या है? 4 cos स्क्वायर 4x। तो रूट के अंदर है 4 cos स्क्वायर 4x, तो रूट के बाहर क्या आएगा? 2 cos 4x। हाँ कि नहीं एवरीबॉडी? यस। तो मैं यहां लिखूंगा 2 cos 4x। इसको रूट के बाहर ले लिया तो पहला वाला रूट हट गया। रिपीट द सेम एंटायर प्रोसेस अगेन, है ना? 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन लेता हूं, 1 प्लस cos 4x। गोल्डन रूल फिर से लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू, बताओ इसके बदले क्या लिखे? 2 cos 2 square 2 2x. cos 2 स्क्वायर cos square 2x। 2x. वेरी गुड। चलो अब ये 2 2 जा 4 cos स्क्वायर 2x, तो फिर से 2 cos 2x बाहर आ जाएगा। सो 2 प्लस 2 cos 2x, है ना? वेरी गुड। यहां से फिर से 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2x। व्हाट इज 1 प्लस cos 2x? 2 cos स्क्वायर x, है ना? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। बाहर आ जाएगा और बचेगा 2 cos x, which is nothing but your RHS। ओके, तो गोल्डन रूल बहुत काम का होता है भाई, नॉट जस्ट हियर, एवरीवेयर, है ना? आई होप गोल्डन फॉर्मूलाज के जो 2 मेन फॉर्मूलाज है वो तो याद हो गए। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन बहुत कम बारी लगेगा, बट जब लगेगा तो खटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर नहीं याद करोगे तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये वो कुछ तो ऐसे खेल खेलने पड़ेंगे आप, उसके बिना भी हो जाता है ना? बट डायरेक्ट फॉर्मूला से जल्दी काम होगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? यस। Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल। ओके, ये तो कुछ तो देखा देखा टाइप क्वेश्चन लग रहा है ना गाइस? ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी किए हैं, राइट? तो वैसे ट्राई करके देखो तो जरा इसको, कम ऑन। ओके, तो हमने डिफरेंस समझा अभी कि क्या डिफरेंस था कल के और अभी के क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं इसको लिखता हूं 8 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। यस, ये 8 इंटू, बच्चों इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज साइन 2 थीटा, तो ये हो Sin 2. जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। ठीक है, ये जो 8 है ना, इस 8 को मैं लिख देता हूं 4 इंटू 2 इसके साथ। अब ये 4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यस एवरीवन, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 4 थीटा। Sin 4 वेरी गुड। theta. ये इसके साथ आ जाएगा cos 4 थीटा और ये cos 8 थीटा। ठीक है, इस 4 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 2, तो 2 इसके साथ आ जाएगा और अब मुझे मिलेगा 2 इंटू Sin 8 theta.
थीटा। साइन 8 sin थीटा 8 थीटा और ये cos 8 थीटा। तो ये सब मिला करके मुझे मिल रहा Sin है 16 sin थीटा। 16 थीटा। तो sin 2 थीटा या 2 sin थीटा cos थीटा बार बार अप्लाई किया, है ना। अच्छा चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन है क्या हमारे पास ऐसा? ओके आई डोंट हैव इट राइट नाउ, देखेंगे आएगा, डोंट वरी। फाइन, सो उतना डिफरेंस उसमें समझना था। यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला आ रहा है, इसको मैं छोड़ दूंगा, जरा यहाँ जाओ। लेट्स कम हियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मतलब ट्रिक समझने में इंपॉर्टेंट। ओके, आपको बोल रहा है प्रूव दैट, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दो, मैं एलएचएस को उठा रहा हूं सिर्फ, है ना। और एलएचएस है मेरा cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू cot x बाई 2 माइनस 1 वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो प्रूव करना है, ठीक है ना। मतलब अगर आप एलएचएस देखो तो एलएचएस में फुल एंगल है, अगर आप आरएचएस देखो तो आरएचएस में हाफ एंगल है, आधे आधे एंगल्स है, हाफ एंगल्स। तो अब क्या किया जाए यार? यस, तो क्या किया जाए, ऐसा क्या करे कि मेरा सर क्वेश्चन 1 सॉल्व प्लस कर साइन पाए। 9। वेरी गुड, है ना। वो बोल रही है गोल्डन रूल। देखो सबसे पहला चीज तो ये समझना है कि मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। क्यों? क्योंकि इधर फुल एंगल है, इधर हाफ एंगल्स है, तो मुझे हाफ एंगल वाले फॉर्मूला डेफिनेटली यूज करना है। ओके, आई हैव टू यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। परफेक्ट, लेट्स यूज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। बच्चों अगर आपको गोल्डन रूल याद है तो आपका खेल खत्म। नहीं याद है तो देखो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 के बदले यस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स के बदले 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये है उसका डेरिवेशन जो मैंने उधर ही बता दिया था आपको। यस, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अब तो मुझे पता है कि क्या करना होता है। तो बच्चों में नीचे, अब मुझे न्यूमरेटर में पता नहीं क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर तो पक्का पता है। यस, कि मैं तो गोल्डन रूल लगा दूंगा। तो साइन का गोल्डन रूल क्या होता है? 1 प्लस साइन एक्स इज बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यस, अब न्यूमरेटर में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos के लिए ना मेरे पास 3 हाफ एंगल फॉर्मूला अवेलेबल है, देखो तो जरा। cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वेरी गुड। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बेसिक कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कौन सा यूज करना चाहिए? Second. तो फर्स्ट ऑब्वियसली फर्स्ट यूज करना चाहिए यार। क्यों? अरे नीचे देखो क्या है डिनोमिनेटर में, उसके हिसाब से ऊपर का फॉर्मूला फिट होगा, कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें, है ना। तो इतना दिमाग, इतना ट्रिक बता रहा हूं कि यार कैसे सोचना है ना। सो फटाफट ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों cos x बाई 2, है ना, माइनस साइन एक्स बाई 2। यस, एंड cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। हाँ कि नहीं? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड, ये स्क्वायर कटा और ये एक टर्म पूरा के पूरा कट गया। हाँ यस, खत्म। cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर, एक सेकेंड ना, गड़बड़ किया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ, फॉर्मूला में गड़बड़ किया ना। cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर नहीं, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। परफेक्ट। अब आरएचएस कैसे लाना चाहिए जल्दी से बता दो। सबको डिवाइड बाय sin x by 2. सबको साइन एक्स बाई 2 से डिवाइड करो। वेरी गुड। यहाँ कॉट चाहिए ना, डिवाइड एवरीबडी बाय साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ मिल जाएगा cot x बाई 2 माइनस 1 अपॉन cot x बाई 2 प्लस 1। परफेक्ट, खेल खत्म। एवरीबडी गॉट दिस?
एवरीबडी गॉट दिस, है ना? सो वंस अगेन, Yes, sir. जैसे ही आप ऐसा देखो कि यार राइट हैंड साइड में ना मुझे हाफ एंगल चाहिए, मतलब आपको हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन एक्स दिखा तो भैया डाल दो, है ना? और cos x के अब 3 ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करे ये आपको देखना पड़ेगा, है ना? उतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे खुद से बात करते करते ऐसे ही सॉल्व करना जब आप प्रैक्टिस करोगे आज का होमवर्क, है ना? चलो आ जाओ अगला। मतलब LHS में हाफ एंगल है, RHS में फुल एंगल है थीटा। ओके चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे। एक तो काम पक्का कर सकते हैं कि यार सब कुछ ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि दूसरा कुछ नहीं ना, मेरे पास tan का कॉट का हाफ एंगल तो हम बहुत ही कम यूज करते हैं यार। यस, एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए तो एटलीस्ट मेरा दिमाग तो चले कि करना क्या है ना? तो चलो LHS को लेते हैं पहले और सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, प्लीज ध्यान देना, ओके? कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय cos theta by 2 sin theta by 2 minus sin theta by 2 upon cos theta by 2। क्या करे क्या करे क्या करे? सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। चलो देखो करते हैं सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, है ना? नीचे में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्या करे क्या करे? कुछ कट हो रहा है यार वहां पे, तो जो जो चीजें कट हो रही है उसको कट कर दो, है ना? क्या कट हो रहा है? Denominator. ये डिनोमिनेटर गया, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे ऊपर का क्या दिख रहा है मुझे? ऊपर का मुझे One. दिख रहा है 1, तो ये हो 1 गया 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? cos theta. वेरी गुड, यस cos 2 थीटा सही है, लेकिन वो थीटा होता तो cos 2 थीटा लिखते धृति। यस, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आधा एंगल है ना? यस, तो इसका भी आधा एंगल लेकर के मैं लिखूंगा cos थीटा स्नेहा, वेरी गुड, विच इज योर RHS, है ना? तो एक भी स्टेप में अकेला सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको ही पूछ रहा हूं, आपको ही बोल रहा हूं करने के लिए, है ना? तो हाफ एंगल से उसको फुल एंगल में कन्वर्ट कर दे। दिस इज हाउ यू विल हैव टू वर्क अराउंड विद हाफ एंगल। यस, अच्छा इजी है एवरीबॉडी, सबको समझ रहा है यार? थोड़ा प्रैक्टिस करो तो पक्का Yes, हो जाएगा अच्छे से, Yes, है ना? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये तो मुझे 3 एंगल वाला दिख रहा है, 3A वगैरह, तो इसको मैं टेम्परेरी छोड़ देता हूँ। 3 वाले हम करेंगे ना बाद में, थोड़ा सा रुक करके 3 वाले करते हैं। अच्छा, अरे ये था ना हमारे पास एक और क्वेश्चन, चलो क्या करे क्या करे क्या करे? एनीबॉडी कुछ दिख रहा है क्या यार? कुछ समझ रहा है? देखो सब कुछ कॉस है, cos 7 cos 14 cos 28 cos 56, ठीक है? और क्या cos दिख रहा है? theta, और cos क्या कर 2 सकते theta, हैं cos हम? 4 theta, cos 8 theta है। यस, क्या कर सकते हैं हम? लेकिन एक साइन चाहिए ना, अभी अभी जो हमने किया वो चीजें करने के लिए हमको एक साइन की जरूरत होगी। यस, देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा पहले इसको देख लो फिर दोबारा ना। देखो हमने यहाँ क्या किया, एक साइन थीटा कॉस थीटा को 2 के साथ उठा लिया, ओके? एक साइन थीटा कॉस थीटा को 2 के साथ उठा लिया ऐसे करके, और देखो पैटर्न क्या था, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा। तो पता है अभी जो क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें क्या दे रखा है? उसमें इतना दे रखा है, cos थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, है ना? वो साइन थीटा जो मुझे चाहिए था वो मिसिंग है,
यस, तो मैं क्या करूंगा ना, तो मैं साइन थीटा जबरदस्ती चिपका दूंगा। यस, मैं साइन थीटा को जबरदस्ती चिपका दूंगा। कैसे जबरदस्ती चिपकाऊंगा? ऐसे, LHS इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 साइन 7 डिग्री, प्लीज ध्यान देना, 2 साइन 7 डिग्री कॉस 7 डिग्री इंटू कॉस 14 डिग्री, ये तो सब एज इट इज, कॉस 28 कॉस 56। लेकिन ऐसे तो नहीं चलता, तो मुझे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 साइन 7 से। अरे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन 7। अब खेल खत्म है भैया, ये तो है मेरे पास, ये मुझे पता है क्या है, ये कितना हो जाएगा, साइन 14, 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो वो हो जाएगा साइन 14। कॉस 14 तो ऑलरेडी है, कॉस 28 कॉस 56 है ना, लेकिन मुझे ना यहाँ 2 चाहिए एक, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का 2 दे देता हूं और नीचे भी एक एक्स्ट्रा 2 लिखना पड़ेगा, और ये 2 साइन 7 तो पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या बात है, अब देखो ये हो गया क्या, 2 साइन थीटा कॉस 28. थीटा इज साइन Sin 28. 28, कॉस 28 तो पहले से है, और कॉस 56 डिवाइडेड बाय 4 साइन 7, है ना। वेरी गुड। अब ना मुझे यहाँ एक 2 चाहिए, तो मैं नीचे एक और 2 दे दूंगा। बहुत बढ़िया, और ये मेरा हो गया बच्चों साइन 56 कॉस 56 डिवाइडेड बाय 4 2 8 साइन 7। अब मुझे एक और 2 चाहिए भाई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और नीचे एक 2, है ना। तो क्या मिल रहा है देखो, 56 प्लस 56 साइन 2 थीटा लिखना पड़ेगा ना। यस, तो 112. दैट इज 112, तो ये हो जाएगा साइन 112 डिवाइडेड बाय 16 साइन 7। देखो तो 2 प्रूव में साइन 68 है। ओके कोई बात नहीं, इसको मैं लिखता हूं 180 माइनस 68, चलेगा क्या। और नीचे 16 इंटू ये 7 है, इसको मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा। यस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया मेरा साइन 68 डिवाइडेड बाय 16 कॉस 83। यस, नहीं 7 है ना इधर, 83 आएगा, आई एम सो सॉरी। 90 माइनस 83 इज 7, तो ये हो जाएगा cos 83 विच इज नथिंग बट योर RHS। तो जो क्वेश्चन किया था उसी का हल्का सा वेरिएंट यार इस तरह से सॉल्व करना है। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी कम ऑन, जल्दी से रिप्लाई चाहिए सबका। Yes, sir. यस। अगला सवाल देखो तो क्या बोल रहे हैं। ओके, इट सेज प्रूव दैट समथिंग समथिंग इज इक्वल टू sec square 20। ठीक है, चलो तो गाइस व्हाट इज sin स्क्वायर माइनस 160 डिग्री? कैसे लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर माइनस 160 डिग्री को? ओके, तो sin स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो माइनस हो जाएगा ना, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज sin ऑफ 160, है ना, डिवाइडेड बाय सॉरी sin स्क्वायर 160 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 70 प्लस sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, Sin theta. एब्सोल्युटली, अपॉन sin थीटा। वेरी गुड, ये तो 1 हो गया यार, बहुत बढ़िया। sin स्क्वायर 160, तो यार 160 तो हमको नहीं पसंद है, तो उसको हम छोटा एंगल बना लेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 70 प्लस 1। अच्छा, और क्या करे और क्या करे और क्या करे, RHS को देख लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा पहले इसको लिख देता हूं, व्हाट इज sin स्क्वायर 180 माइनस 20, sin स्क्वायर 20, है ना, sin स्क्वायर 20 अपॉन sin स्क्वायर 70 प्लस 1। ओके, sec स्क्वायर 20 चाहिए, sec इज इक्वल टू 1 प्लस tan, मतलब sec स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको लिख दूंगा sec स्क्वायर 20 अपॉन व्हाट इज sin स्क्वायर 70, sin स्क्वायर 70 इज cos स्क्वायर 20। Cos square 20.
वेरी गुड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 20 प्लस 1 विच इज sec स्क्वायर 20। कहां से ये क्वेश्चन आ गया बीच में पता नहीं, बट ठीक है, क्या है ना, आपको थोड़ी ना पता है हाफ एंगल ही यूज करना है, व्हाटएवर। यस, तो बिना कुछ किए ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, तो ठीक है, हो गया तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। सर वो लास्ट स्टेप नहीं इसके पास समझा। ना, अरे मैडम, वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अरे आइडेंटिटी 10th यस सर। स्टैंडर्ड की, नए नए फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो आप पुरानी चीजें भूल जाते हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा, खत्म, है ना। वेरी गुड, चलो ओके, 2 मिनट रुकते हैं इसके लिए, है ना, लास्ट में करते हैं इसको, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वो, है ना। चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर। ओके, इसको भी लास्ट में कर, डोंट वरी। ओके चलो इसको कर लेते हैं पहले। देखो तो क्या करना है, 2 cosec 2x प्लस cosec x इज इक्वल टू sec x cot x by 2। ओके, मतलब अगर आप RHS में देखो तो एक x by 2 के फॉर्म में कुछ तो है यार। ओके, मतलब मुझे सब कुछ x by 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पे sec x है, यहाँ cot x by 2 है, तो मतलब एक x चाहिए, एक x by 2। ओके ओके, चल ठीक है, देखते हैं। इसको मैं लिख देता हूं 2 अपॉन sin 2x प्लस इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन sin x। सबसे पहले तो sin x में कन्वर्ट कर दिया उसको, है ना। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, एनीबॉडी, वी हैव टू कन्वर्ट थिंग्स इनटू हाफ एंगल। ऐसे देखो ना, क्यों, क्योंकि इधर हाफ एंगल में है ना, तो हम लोग इसको जरा हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यस, क्या करे क्या करे क्या करे, हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू हाफ एंगल। Can we write 2 sin x cos x? हाँ करेंगे ना, पहले वही तो, अभी पहले कन्वर्जन करते हैं फिर हाफ एंगल्स में। सो 2 अपॉन साइन 2x के बदले 2 sin x cos x प्लस 1 अपॉन sin x। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करते जाओ बच्चों, कम ऑन टेल मी, क्या करूं So नेक्स्ट। sin x 1 by sin x 1 बाय cos साइन x। एक्स कॉमन, 1 बाय साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ, यस, यहां से 2 और 2 तो कट जाएगा। ओके, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 cos upon x बचेगा cos x. प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, है ना। सो यहां से मुझे मिल रहा है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस cos x अपॉन cos x, है ना। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू cos x। अब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना इजी लग रहा है, क्योंकि हमारे पास हमारा गोल्डन 1 plus फॉर्मूला आ cos x. चुका है ना। और एक चीज, और एक चीज, अगर आप देखो कि नीचे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब क्या करें, नीचे न्यूमरेटर में तो समझ गया, Multiply करें. अब डिनोमिनेटर में ना ये cos x है, ये तो मेरे आंसर में भी चाहिए मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन cos x विच इज नथिंग बट sec x। चलो बहुत बढ़िया, तो मतलब 2 प्रूव में से sec x तो मिल गया, है ना। बचा हुआ जो चीज है उसके लिए सब कुछ हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर दो, खेल खत्म। व्हाट इज 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 प्लस cos x, यस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, है ना। sin x के बदले क्या लिखे हाफ एंगल में, 2 sin x बाई 2 sin x cos x cos बाई x 2। by 2. वेरी गुड, तो यहां से 2 से 2 कटा, cos से 1 cos कटा, और ये sec x एज इट इज, अरे ये sec x एज इट इज, खत्म। ऊपर क्या बचा, cos x by 2 अपॉन sin x by 2 which is nothing but cot x Cot by x 2 by 2 by sec into x. sec x, hence proved, which is nothing but your RHS। तो हर स्टेप समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझते जाओ। ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। ओके, सो वंस अगेन हैव अ लुक, देखो तो जरा क्या बोला है, 4 cos x, अच्छा इसके लिए भी रुको 2 मिनट, चलो ये कर ले, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, sin x tan x by 2 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ऐसे कुछ तो दे रखा है, ठीक है। तो पहले ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा LHS ले लो,
पता नहीं, आरएचएस में हमको हाफ एंगल चाहिए, हाँ एलएचएस में भी एक हाफ एंगल तो है। यस, ये साइन को हमको हटाना पड़ेगा, उसको हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ओके, तो चलो पहले ट्राई करते हैं। साइन को मैं लिख दूंगा 2 sin x/2 cos x/2, चलेगा। हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, क्यों? क्योंकि आरएचएस में सब कुछ हाफ एंगल के फॉर्म में, ठीक है। इनटू tan x/2 को मैं लिख देता हूं sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है। प्लस इस cos को भी मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास 3 फॉर्मूला है। कौन सा यूज करे पता नहीं, तो फिलहाल उसको रहने देते। यस, देखते हैं ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर समझ में आएगा कि शायद तीनों में से कौन सा यूज कर सकता हूं मैं, है ना। तो उसको थोड़ा सा रखते हैं ऐसे ही, 2 cos x, है ना। देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई, देन वी विल थिंक अबाउट इट। cos x/2 से cos x/2 गया, मेरे पास बचता है 2 sin² x/2 प्लस 2 cos x, कुछ इस तरह से बच गया, है ना। अब क्या करे, क्या करे, क्या करे, एनीबॉडी? अब क्या करें, अब क्या किया जाए? cos x के बदले आई कैन सब्सटीट्यूट समथिंग। 2-3 तरीके हैं, या तो रहने दो, या तो अगर समझ नहीं आया तो उसको तो वैसे ही रहने दो, है ना। मैं इसके बदले कुछ सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, 2 sin² x/2। व्हाट इज 2 sin² x/2? 1 minus cos वेरी गुड, minus cos 1 minus 1 cos x. minus cos x प्लस 2 cos x, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचा? 1 plus cos x, है ना, 1 plus cos x। अब डिसाइड कर लो कि cos x के बदले क्या सब्सटीट्यूट किया जाए। tan चाहिए हमको, तो tan वाला फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दो, लेकिन लग रहा है कि बहुत ट्रिकी होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ना यार, 1 प्लस इसके बदले में डालूंगा 1 minus tan x/2 अपॉन 1 plus tan x/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, ये मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। मुझे इजियर ये लग रहा है कि मैं इसको छोड़ दूं और मैं ना शायद आरएचएस को सिंप्लीफाई करूं, दोनों एक ही चीज है। यस, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है देख के कि शायद उससे ज्यादा आसान हो जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ले रहा हूं आरएचएस और मैं कोशिश करूंगा उसको कॉस में कन्वर्ट करने की। सो 2 अपॉन 1 प्लस sin² x/2 अपॉन cos² x/2। यस, ये हो जाएगा बच्चों 2 cos² x/2 अपॉन ये cos x/2 प्लस sin² x/2 विच इज 1, है ना। 2 cos² x/2 is 1 plus cos x which is equal to LHS, hence proved। बोलो सबको समझ में आया? एवरीबॉडी Yes. देखो यार, यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता ना 1 plus Yes. 1 minus tan² x/2 अपॉन 1 plus tan² x/2, फिर सिंप्लीफाई करते आ गया, फिर भी आ जाता, कोई टेंशन नहीं है ना, x/2 तो भी हो जाता, बट इट इज इजियर टू वर्क विद साइन कॉस, इसलिए फटाफट हो जाता। या सो दैट वाज योर क्वेश्चन। ओके, चलो अब पीछे के जो क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो 1 by 1 जाते हैं पीछे की तरफ, आ जाओ। क्या बोल रहा है देखो, 4 cos x cos this प्लस cos² समथिंग, कुछ तो दे रखा है भाई। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूं, 4 cos x cos x प्लस π/3। अच्छा, एक इसमें दो स्टेप कर दूं तो चलेगा क्या? थोड़ा स्पेस सेव हो जाता है यार, है ना। देखो LHS को उठाया और LHS को मैं लिख रहा हूं 4 cos x इनटू, बच्चों दिस इज cos ऑफ a प्लस b विच इज cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b, बीच में आएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, परफेक्ट। प्लस यहां पे है cos² पाई माइनस 2π/3, cos² पाई माइनस 2π/3। क्या करें इसको? हाउ कैन आई राइट दिस? यस, हाउ कैन आई राइट दिस? Sub cos pi plus pi/3. पाई माइनस थीटा, नहीं cos पाई माइनस थीटा है ना, ये देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? यस, cos थीटा माइनस cos थीटा, बट माइनस cos थीटा, है ना। हाँ कि नहीं? पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस cos थीटा,
लेकिन ये स्क्वायर है तो माइनस का तो कोई फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा cos स्क्वायर 2π/3। बच्चों हाउ मच इज 2π/3? हाउ मच इज 2π/3? एनीवन? 2 into 120 वेरी गुड, है ना? तो ये हो जाएगा 60 विच इज 120। यार cos 120 की तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है ना? यस बता दो, कमान। cos 120 की वैल्यू फिजिक्स में बहुत बार देखी है हमने। यस -1/2 -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना? तो ये हो जाएगा 1/4। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे, बट चलो ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बट स्टिल लेट्स सॉल्व इट, देखते हैं, है ना? चलो तो अब क्या करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज जो जो पता है। व्हाट इज cos π/3? ये cos x into हाफ माइनस ये हो जाएगा sin x into π/3 इज नथिंग बट √3/2 प्लस 1/4, है ना? चलो ठीक है, अब क्या करें? अब मल्टीप्लाई कर दो, और क्या ही करोगे, है ना? मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x into 1/2 माइनस 4 cos x into sin x into √3/2 प्लस 1/4। हमको RHS में चाहिए cos of 3x, ओके? cos of 3x, इसके लिए बच्चों आपको cos का फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos 3 थीटा का, cos 3x का फॉर्मूला, ओके? चलो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस ये हो गया 2 sin x cos x प्लस 1/4। वेरी गुड। हाँ, क्या तो किया वो जाए? -2√3 होगा ना? क्या हुआ? ओ अच्छा, √3 रह गया ना, √3 छूट गया। ओके, आई एम सो सॉरी, -2√3। ओके चलो, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, एक सेकेंड। हाँ सर आई एम थिंकिंग। ओके सो यहाँ पे एरर है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी, यहाँ आ जाओ, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। ओके चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके नाउ यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज। ओके हम लोग 3 एंगल वाले फॉर्मूलाज है उसके ऊपर जाते हैं। बच्चों आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x। चलो तो मैं यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला लिख के दे दूं, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू यस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है ना? अब ये प्रूव करना है मुझे, मतलब इसको सॉल्व करते 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 हमको ये लेकर के आना है ना? ये वाला जो इसका RHS है ना, ये लेकर के आना है। ओके तो कैसे सॉल्व किया जाए? चलो लेट्स डू द सेम थिंग अगेन स्टेप बाय स्टेप। 4 cos x इंटू ये हुआ मेरा cos ऑफ a प्लस बी इज cos a cos b माइनस sin a sin b, okay, into once again cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट किसी को? छोटा मोटा कोई दिक्कत, कोई एरर? फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पक्का? cos A to cos B। हाँ 2 cos a, हाँ लगा सकते हैं ना, 2 cos a cos b, लेकिन देखो यहाँ पे ना मुझे वो हाफ एंगल में नहीं घुसना चाहता हूँ मैं, एनी भी, राइट? वो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वगैरह उधर नहीं जाना है मुझे, है ना? चलो अब क्या करे क्या करे क्या करे, वैल्यू डाल दो यार, पहले कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये है cos x हाफ माइनस ये है मेरा √3/2 इंटू साइन एक्स। यहां से देखो ये है मेरा हाफ cos x, ओके आई एम सो सॉरी, प्लस √3/2 sin x। ये कुछ इस तरह से बन गया बच्चों, a माइनस बी और ये a प्लस बी, कुछ इस तरह से बन गया। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4 cos x, प्लीज ध्यान दो, 4 cos x इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3/4 sin स्क्वायर x। चलो किसी को कोई डाउट यहां तक? पक्का 100%? एनीबॉडी एनी डाउट? श्योर? यस
चलो 1/4 को बाहर ले लेंगे। Yes. 4 इंटू कॉस एक्स इंटू 1/4 बाहर आया, बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ये 4 से 4 कटा। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? कॉस एक्स इंटू, देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव जो भी करना है आपको, राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखो वहां सब कुछ कॉस में है, एवरीथिंग इज इन कॉस कॉस कॉस। तो यहां से साइन को हटाना है, तो साइन को हटाना है तो कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। परफेक्ट, आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो। ओके, ये आ जाना चाहिए cos x, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा प्लस 3, इधर गया 3 एंड प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 cos स्क्वायर एक्स। देखो तो जरा, सही है ना? एवरीबडी कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं, या cos x इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। परफेक्ट, एकदम सही है ना? ओके, अब क्या करें? अब पूरा मल्टीप्लाई कर दो यार, बट पूरा यहां ध्यान दो, यहां पे ध्यान बहुत जरूरी है। 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3, यस ऐसा चाहिए। ओके, सो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x प्लस 3 cos क्यूब x। ओके, किया गया या ओके डन। 4 cos क्यूब x हो गया ना यार? सी, cos क्यूब x प्लस 3 cos क्यूब x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x which is nothing but cos 3x। ओके, सो 3 एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उसको प्रैक्टिस करो, हो जाता है। यस, कैसे सॉल्व करना है? पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है? cos ऑफ a प्लस बी एक्सपांड, cos ऑफ a माइनस बी एक्सपांड। यस, और सब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म है, इनटू 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 का फॉर्म है सब कुछ। आपको उसको लाना है सम, सम और डिफरेंस के फॉर्म में। तो हमने उसको पहले एक्सपांड किया, सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, ये तो गलती था, पीछे पीछे। ओके, लेट्स डू दिस वन। ओके, 3 एंगल वाला फॉर्मूला नहीं है ये, ओके, मल्टीपल एंगल वाला नहीं, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान देंगे अच्छे से। क्वेश्चन को देखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस 120 cos स्क्वायर एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू 3/2, ऐसे प्रूव करना है। प्राइमा फेसी व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आएगा क्या करें, है ना? ना कोई भी आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं दिख रही है, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं। cos a प्लस बी, a माइनस बी, ना फैक्टराइजेशन ना डीफैक्टराइजेशन, कुछ नहीं एप्लीकेबल है। जहां कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है वहां हाफ एंगल्स थोड़ा सा रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। ओके, व्हाट इज cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू? यस, यहां देखो बच्चों, हमने बोला है, हमने बोल रखा है 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हमने लगा करके रखा हुआ है। अब अगर मैं बोलूं 1 प्लस cos 2 थीटा तो मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना? ये 2 को मैं नीचे लेकर के आऊं क्या, तो यहां से मुझे मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। एवरीबडी गॉट इट? क्या किया? देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, गोल्डन रूल। ओके, ये फॉर्मूला सेम, थीटा के बदले यहाँ 2 थीटा किया तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2। ओके, यहां से मैंने लिखा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, यस 1 सेकेंड, cos थीटा नहीं, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 नीचे आ गया, खत्म। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, ध्यान दो, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स के बदले में मैं लिख रहा हूं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड, सेम टू सेम बच्चों, प्लस इसके बदले में लिख रहा हूं 1 प्लस cos
x, इस बार ये मेरा x है, तो दिस इज 2 into x plus 120, yes, whole divided by 2. फाइन, वेरी गुड. क्या मैं स्टेप एक बचाने के लिए ऐसे लिख दूं, 1 plus cos of 2x plus 240, 2 into x plus 120 है ना, होल डिवाइडेड बाय 2, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 plus cos स्क्वायर है ना, x minus 120 is my angle, तो ये हो जाएगा 2x minus 240 होल डिवाइडेड बाय 2. क्या सब लोगों को ये स्टेप समझ में आया? एवरीबॉडी कहाँ cos स्क्वायर लिख दिया? अच्छा नहीं स्क्वायर नहीं रे बाबा, cos ही चाहिए, स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, गलती से लिख दिया है ना. ओके, आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट. ये 2 सबको मिलेगा, 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 प्लस cos 2x प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 प्लस cos 2x माइनस 240 डिवाइडेड बाय 2. वेरी गुड. देखो यार, हमको जो RHS में चाहिए 3/2, वो तो मुझे यही मिल गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज 3/2. जो कुछ भी ये बचा है ना, ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. कैसे कर देंगे मुझे नहीं पता, बट करने वाले हैं फॉर श्योर. तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि आंसर तो मिल गया है ना. तो 3/2 और प्लस है, इनटू होता तो हम बोलते कि नहीं भी मिला, बट वी हैव इट प्लस. क्या सबको यहां तक समझा? तो चलो अब तीनों को सिंप्लीफाई करके ना इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे फटाफट. चलो लेट्स डू इट एवरीबॉडी. तो इसको मैं लिख देता हूं 1/2 cos 2x प्लस, इसमें से कैन आई टेक 1/2 कॉमन, और अंदर मेरे पास बचेगा, देखो बच्चों ब्रैकेट में, cos ऑफ 2x प्लस 240 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 240. एवरीबॉडी क्लियर? क्या किया, इसमें से ये हाफ, ये 1/2 को कॉमन ले लिया, और मैंने लिख दिया इसको कुछ इस तरह से. चलो दोनों को एक्सपांड कर दो, है ना. तो ये हो गया 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस हाफ ऑफ, एक्सपांड दिस, cos ऑफ a प्लस b. तो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा cos a. यस, अरे बोलो, आपके लिए रुकाओ यार. cos of a plus b is cos a cos 240 cos b minus sin a minus sin 2x sin sin a 240 sin b. Very good. Plus again cos of a minus b is cos a cos 2x b plus cos a 240 b plus plus sin a sin x sin 2x sin है ना. 240. वेरी गुड. क्या यहाँ से ये और ये कट गया? हाँ, खत्म. What are we left with? We are left with 3/2 plus 1/2 cos 2x plus 1/2 into 2 times of cos 2x cos 240. यहां से ये स्पेस नहीं है, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिखते हैं. 2 और 2 कैंसिल आउट. अच्छा 2 और 2 कैंसिल आउट बोल रही है वो, तो ठीक है, 2 और 2 भी कैंसिल आउट कर देंगे. ये हो गया 3/2 प्लस, अब क्या करें इसको, एनीबॉडी? 2 cos a cos b. यस, व्हाट कैन आई डू फर्दर, एनीबॉडी? देखो एक चीज तो ध्यान में रखो ना यार, ये और ये कैंसिल आउट होने वाला है भैया, इन दोनों को आपको कैंसिल आउट करना है. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बचना क्या चाहिए पता है? इसकी वैल्यू बचना चाहिए -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x. तो वैसे इसको कन्वर्ट करो आप. सो हाफ ऑफ 2x प्लस, व्हाट कैन आई राइट हियर, एनीबॉडी? अब मैं तो बता भी दिया कि यार माइनस ऑफ हाफ 2x चाहिए, तो कैसे किया जाए? So 2 cos a cos b like. ओके, ये कट कर देते हैं ना, ये तो गया. ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ cos 2x cos 240. यस, खत्म. पहले तो यार वो 240 नहीं पसंद मेरे को, है ना, वो 240 को हटा दो आप, सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना. यहाँ पे बचता है cos 2x इंटू cos 240 को मैं लिख दूंगा बच्चों cos of 180 प्लस 60. चलेगा?
विच इज नथिंग बट, मैं सिर्फ ये रेड वाले को सॉल्व कर रहा हूं, आगे स्पेस नहीं है इसलिए, cos 2x into what is cos of 180 plus 60 minus cos 60. What is minus cos 60? Minus half. हो गया ये और ये गया, which is equal to 1/2 नहीं, -1/2 है ना? यस तो मतलब यहाँ माइनस आएगा ना, इसका माइनस और cos 60 is 1/2 तो माइनस हाफ, तो ये दोनों गया। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? यस तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, हल्का सा उसको ठीक से सॉल्व करना। ओके चलो, हमने 3 एंगल वाले कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए। अच्छा पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर 3 एंगल वाले क्वेश्चंस होंगे। ओके अब इसको भी ध्यान देना अच्छे से जरा, क्या करना है, लेट्स टेक एलएचएस और प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू आरएचएस। आप आरएचएस से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, क्या किया जाए? यस फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, तो फिर हम उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। एनीबॉडी क्या करे, है ना? आरएचएस में देखो जरा, 2 cos x 2 cos स्क्वायर 2x, सॉरी 2 cos 2x, यहाँ पे है 4x, तो 4x को 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं यार। यस तो देखो न्यूमरेटर को मैं कैसे लिख रहा हूं, LHS क्यों कर रहे हैं ये समझो। हैव अ लुक एट RHS, LHS में 4x है, RHS में 2x है, तो उसको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। ओके तो ये तो मैं कर सकता हूं, सो 2 into cos 4x, यस cos 4x के बदले व्हाट कैन आई राइट, एनीबॉडी? cos 4x, cos of 4x is equal to, once again, cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 minus 1। क्या लिखूं अब बताओ? cos 4x is equal to 2 cos square 2x minus 1। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? हाँ कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। क्यों किया ये समझ में आया? क्योंकि आरएचएस में भैया 2x है तो मुझे 2x के फॉर्म में लाना है, 4x को हटाओ, वन स्टेप एट अ टाइम, एक चीज को टैकल करो पहले। तो मैं cos 4x के बदले लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे देखो 2 cos x माइनस 1 2 cos x प्लस 1, उसको छोड़ दो फिलहाल, है ना? बक्स दो उसको, देखेंगे बाद में आते हैं उसके पास। चलो लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो उसको। क्या आता है फिर? 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1। ओके सिंप्लीफाइड फर्दर, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वेरी गुड, ऊपर वाला तो ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 2 cos 2x प्लस 1 इंटू 2 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1। हाँ अब क्या करें? अब क्या करें? देखो क्या मिल गया हमको, आरएचएस से कुछ मिल गया क्या? 2 cos 2x माइनस 1 मिल गया। देखो बच्चों ये चीज मिल गई, ये चाहिए था ना, ये तो मिल गया, वेरी गुड। यस और यहां x है, यहां 2x है, यस तो कैंसल आउट करना पड़ेगा कुछ तो जो प्रोसेस आपने अभी ऊपर की वो और आगे फॉलो कर लो। जैसे कि cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो रिपीट द एंटायर प्रोसेस अगेन विद दिस ब्रैकेट, 2 इंटू cos 2x के बदले में लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1। ओके मैं सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं along with the denominator। ओके 2 cos x प्लस 1, ये तो मिल चुका, ठीक है? ओके तो ये हो जाएगा बच्चों 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos x प्लस 1। दिस इज अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम प्रोसेस रिपीट किया तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 cos x प्लस 1, ये और ये ब्रैकेट गया, ये मिल गया मुझे मेरा सेकेंड टर्म भी, ये मिल गया सेकेंड टर्म, this into this which is equal to your RHS. Everybody clear? Yes. तो ये थे हाफ एंगल्स के कुछ थोड़े से क्वेश्चंस जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं कि भैया यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो चलो 4x को 2x में कैसे करते हैं, हाफ एंगल, उसका आधा कर दो, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, और कुछ क्वेश्चन छोड़े हमने, 3 थीटा वाले, 3x वाले, ये वाला। ओके, क्या करे क्या करे क्या करे, देख लो बस LHS को देख लो पहले अच्छे से, RHS को देख लो अच्छे से। क्या करना है यहाँ पर बोला है दिस इधर चाहिए cot 2a। ओके, पहले ना उसको सिंप्लीफाई करो यार। यस, देखने में ही बहुत डेंजरस दिख रहा है, देखने में ही बहुत डेंजरस दिख रहा है, तो पहले उसको आप सिंप्लीफाई कर लो। हमको tan का 3 एंगल फॉर्मूला पता है, cot का नहीं पता, तो cot को हटाओ, tan को लाओ। ओके, LHS फॉर्मूला में बताता हूँ वापस, आई एम श्योर आपको याद नहीं होगा, डोंट वरी। 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a, वेरी गुड, माइनस 1 अपॉन, इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन tan 3a माइनस 1 अपॉन tan a, cot को tan में कन्वर्ट किया, ठीक है, 1 अपॉन tan 3a माइनस tan a, ओके, माइनस यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, देखो tan a माइनस tan 3a, tan a माइनस tan 3a डिवाइडेड बाय tan 3a इंटू tan a, तो उसको मैं ऊपर ले जा करके यहाँ लिख देता हूँ tan 3a इंटू tan a। यस, सिंप्लीफाइड फर्दर, यहाँ पे देखो 3a माइनस tan a है, यहाँ पर है tan a माइनस 3a, उसको उल्टा करके माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे। ओके, सो दैट हम लोग उसको सिंपली सॉल्व कर सके, तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan a, ओके, बीच में कर देता हूं प्लस tan 3a इंटू tan a डिवाइडेड बाय tan 3a माइनस tan a। ओके, खत्म। क्या करे क्या करे क्या करे, न्यूमरेटर को ऐड कर दो सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना मेरा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 3a इंटू 1 प्लस tan 3a इंटू tan a, yes, whole divided by tan 3a minus tan a। हाँ, what is this? So 1 by tan 3a minus a. क्या क्या, I couldn't hear you, 1 second please। हाँ बोलो वापस। 1 by tan 3a minus a. 1 by tan 3a minus a, वाओ वेरी गुड, कैसे? तो ये tan 3a minus a का फॉर्मूला है, तो उसे इन्वर्स कर लेंगे, है ना, तो 1 tan by tan हो of, जाएगा। yes, tan of a minus b कितना होता है? What is tan of a minus b? Come on, tan a tan a minus tan minus b tan b upon 1 by 1 plus plus 1 plus by tan tan b। a tan a tan b, है ना। इसके बदले ये जो a है ना, a के बदले में डालता हूँ 3a और b के बदले में डालता हूँ a, तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 3a इंटू tan a, राइट। और ये इसका रेसिप्रोकल है, देखो, यस, इसका रेसिप्रोकल है, ये चमकना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan ऑफ 3a माइनस a, विच इज नथिंग बट 1 अपॉन tan 2a, विच इज cot 2a। ऊपर जाकर के हो जाएगा cot 2a। सो 3 थीटा का फॉर्मूला लगा ही नहीं गाइस, आई जस्ट सॉ द क्वेश्चन और मैंने बोला अच्छा 3a है तो शायद लग जाएगा, ओके, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था, अदरवाइज नहीं छोड़ता मैं। ओके, मैंने जैसे ही यहाँ देखा मैंने बोला अच्छा ये 3 एंगल का दिख रहा है कुछ, तो छोड़ दो, बाद में करता है या, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको, है ना। सो व्हाट डिड वी डू, मैंने स्टार्ट भी इसलिए किया, मैंने बोला यार 3a का तो मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट आगे जाके भी उसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्या सब लोगों को क्लियर है? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, यस यस, Yes. आई Yes, गेस sir. दैट्स इट। Yes, sir. ये बाकी है एक, चलो, है ना। 2 फॉर्मूला रिवाइज करेंगे फटाफट। साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू
किसी को याद है? एंड cos ऑफ 3 थीटा, यस 3 sin थीटा माइनस 3 4 sin theta, sin क्यूब 4 थीटा। sin cube theta वेरी गुड। यहाँ आता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस minus 3 cos 3 cos थीटा। 3 cos theta. ओके परफेक्ट। चलो क्या करें, यहाँ पे देखने में तो लग रहा है कि यार फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो यहाँ आप इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ आप इसका भी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। राइट हैंड साइड में है 2 cot 2x, तो पहले या तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो या तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। यार थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, तो क्या करें, पहले फॉर्मूला डाले कि सिंप्लीफाई कर ले? सिंप्लीफाई करते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, है ना? यस चलो लेट्स सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों sin 3x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin x cos x। यहाँ भी शायद लगे नहीं यार ये फॉर्मूला हमको, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज न्यूमरेटर? अरे न्यूमरेटर क्या है? व्हाट इज न्यूमरेटर? sin a sin Cos b 3x cos a minus cos b। Cos Very good. 3x cos of Cos 3x 3x minus minus x x minus x. cos of 3x minus x। अरे यार देखो इन दोनों में से एक भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। वंस अगेन जैसे ही मैंने 3 थीटा देखा मैंने बोला छोड़ दो बाद में सॉल्व करते हैं, एनीवेज जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। और नीचे में है हमारा sin x cos x। ओके ऊपर बच गया cos 2x, नीचे बच गया sin x इंटू cos x। ओके आंसर देखो क्या चाहिए गाइस, कम ऑन आंसर मुझे चाहिए 2 cot 2x। cot 2x मतलब क्या? दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर। वेरी गुड, तो यहाँ 2 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा तो एक क्वेश्चन हमने किया भी था, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x और नीचे हो जाएगा बच्चों sin 2x which is nothing but 2 cot 2x। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? एंड आई गेस बस यही छोड़ा था हमने, बाकी सब तो कर लिए थे। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बट होमवर्क डिस्कस करना है, कुछ क्वेरीज है तो वो डिस्कस करते हैं और कुछ बताता हूँ।